हेलो कोडर्स, वेलकम टू डार्क हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्सर। ठीक है। कर्सर क्या होता है, कैसे इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है इसका, वो सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में देखने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कर्सर। कर्सर इज द पॉइंटर टू द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी एंड फेच डेटा वन बाय वन। कर्सर क्या करता है, पॉइंट करता है आउटपुट ऑफ अ क्वेरी को। ठीक है, क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा उसको कर्सर पॉइंट करता है और फेच करता है वन बाय वन। ओके। और दो टाइप के कर्सर होते हैं। जैसे मैं कर्सर का रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, ये हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है। ठीक है। और रो बाय रो काम करता है। जैसे फॉरवर्ड में काम करेगा, सबसे पहले रो नंबर वन पे काम करेगा, फिर रो नंबर टू पे काम करेगा, रो नंबर थ्री पे, रो नंबर फोर पे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमारे कोई टेबल में 14 रिकॉर्ड्स है तो 14 पे काम करेगा, फिर 13 पे काम करेगा, फिर 12 पे। ऐसे नहीं, ये हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है। सबसे पहले रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल होगा आपका स्कूल में जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट लोग को, तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, रोल नंबर वन को। उसके बाद रोल नंबर टू, रोल नंबर थ्री। ऐसा तो नहीं होता है कि रोल नंबर 50 को दिया जाता है उसके बाद रोल नंबर 70 को, फिर रोल नंबर 80 को। ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज दिया जाता है, सीरियल वाइज। कि रोल नंबर वन को पहले मिलेगा, फिर रोल नंबर टू को, रोल नंबर थ्री को। तो वैसे ही एक कसर काम करता है कि हमेशा फॉरवर्ड काम करता है, रो बाई रो काम करता है। और दो टाइप के सॉरी और दो टाइप के कर्सर होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, इम्प्लिसिट कर्सर आपका सिस्टम डिफाइंड कर्सर होता है। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर, जैसे लूप, फेच, क्लोज, ओपन, ये सब। और एक्सप्लिसिट कर्सर में आपको जरूरत पड़ेगा कंट्रोल करने का लूप, फेच, एग्जिट, ये सब स्ट्रक्चर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है implicit cursor. Implicit cursor is a system defined cursor. We don't need to control the structure like loop, page, exit, etc. etc. ठीक है, इसमें आपको कोई कंट्रोल जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट होता है। जैसे एक्सप्लिसिट कर्सर क्या है, एक्सप्लिसिट कर्सर इज अ यूजर डिफाइंड कर्सर। वी नीड टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर लाइक अ लूप, पेज, एग्जिट। इसमें हम लोग को लूप कंट्रोल करना पड़ता है, एग्जिट कंट्रोल करना पड़ता है, पेज कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब कैसे करना पड़ता है वो सारा हम लोग देखेंगे। कर्सर का ही पार्ट है ये। ठीक है। तो कर्सर सबसे पहले देखते हैं बनता कैसे है। कर्सर तो हम लोग देख लिए भाई कि अगर किसी रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड है, टेबल में रिकॉर्ड है, उसमें अगर रो बाय रो काम करना है तो हम लोग कर्सर के थ्रू करेंगे। ठीक है, लेकिन कर्सर डिक्लेयर कैसे होता है, कैसे बनता है, वो सारा कुछ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं कर्सर को। ठीक है, मैं आप लोग को पहले थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग डिक्लेयर, उसके बाद लिखे कर्सर। कर्सर C1 इज सेलेक्ट name फ्रॉम EMP। ठीक है, उसके बाद फिर बिगिन, उसके बाद ओपन, ओपन C1। अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो सारा कुछ बताऊंगा, अभी आप लोग नॉर्मल देखो। ठीक है, पेज C1 इंटू C2, exit when C1 percent not found, dbms underscore put dot put underscore line C2 and loop and C2। ठीक है, मैंने ये कर्सर बनाया जिसमें मैं सारा ई नेम को लूंगा। ठीक है, हमारे EMP टेबल में जितने भी नाम है वो सारा कुछ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने सिंपल डिक्लेयर किया कर्सर को मैं ये आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप समझ लो कर्सर कैसे होता है। डिक्लेयर करते हैं कर्सर को। थिंक करो कि कर्सर क्या है ना, एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी कर्सर ऑफ अ बॉक्स, कर्सर सॉरी थिंक of a cursor as a box where we kept the result of a query। कर्सर क्या मानो एक बॉक्स है जिसमें हम लोग रिजल्ट रखते, क्वेरी का जो भी आउटपुट आया। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी करेंगे तो उसमें 14 रिकॉर्ड आएगा। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, वो सारा कुछ क्या मैंने किया कि एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है। अब जिसका मेरे को काम होगा वो मैं एक निकालूंगा, उस पर काम करूंगा, फिर दूसरा निकालूंगा, उस पर काम करूंगा, तो वैसे है, ठीक है। एक बॉक्स है, कर्सर क्या है, एक बॉक्स है। when we declare a cursor we are just creating that box and saying this box will be stored the result of a select statement। वो बॉक्स क्या स्टोर कर रहा है, जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी हमारा क्वेरी का रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसको वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हो कर्सर लिखे हैं, कैसे डिक्लेयर करते हो वो दिखा रहा है यहाँ पे। कर्सर, कर्सर का नाम लिखेंगे, इज लिखेंगे, उसके बाद अपना क्वेरी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, डिक्लेयर लिखा, उसके बाद कर्सर लिखा। कर्सर का नाम क्या है, C1 है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या लिखना, इज। उसके बाद आपको अपना क्वेरी लिखना है, जो भी आपको, जिस पे आपको काम करना है, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद वाला सारा कुछ बाद में देखते हैं। फिर क्या करना है, ये तो समझ में आ गया डिक्लेयर कैसे करना है कर्सर को। सबसे पहले लिखना है कर्सर, उसके बाद कर्सर का नाम देना है, उसके बाद इज लिखना है, उसके बाद आपको अपना क्वेरी लिखना है, उसके बाद ओपन करना है कर्सर को। व्हेन वी ओपन द कर्सर, ओपन क्यों करते हैं, ओपन करना कर्सर को। अब डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। अब क्या करना, कर्सर को ओपन करना। व्हेन वी ओपन द कर्सर Oracle goes to a database, run the select query and store the result inside a cursor box, but we cannot see the data yet, it just stored there। ये क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग कर्सर को ओपन करते हैं तो वो डेटाबेस पे जाता है, हमारा जो भी क्वेरी रहेगा कर्सर में उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे जब हम लोग ओपन किए ना, तो ये जो हमारा क्वेरी है ना, तब एग्जीक्यूट होगा। अगर बाई चांस मानो हम लोग ओपन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, जैसे डिक्लेयर कर दिए, उसका बिगिन सेक्शन में ओपन लिखे ना, ये नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा ना कि हमारा ये क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इनवैलिड कर्सर का एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बिगिन सेक्शन में फिर ओपन लिखे, डिक्लेयर कर लिए, ओपन लिख लिया। अब क्या आता है, फेच। फेच क्या करता है, देखो, फेच डेटा फ्रॉम द कर्सर। व्हेन वी फेच वी टेक आउट आउट वन रिकॉर्ड, रो, रिकॉर्ड मतलब रो, फ्रॉम द कर्सर बॉक्स। हम लोगों ने क्या किया था, कर्सर बॉक्स में क्वेरी का आउटपुट को स्टोर किया था। ये क्या किया, फेच किया, वन रिकॉर्ड को निकाला, उसको एक वेरिएबल में डाला, उसके बाद फिर दूसरा रिकॉर्ड को निकालेगा और दूसरा वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में डालेगा, फिर तीसरा, ऐसे काम करते चलता है। each time we fetch we get the next row। एक रिकॉर्ड फेच हुआ तो फिर नेक्स्ट आएगा, ठीक है। we kept fetching until नो रो लेफ्ट। हम लोग कब तक फेच करेंगे, जब तक कोई रो बचा ना हो, ठीक है। लास्ट एकदम रो पे काम आ गए तब। तो उसका सिंटेक्स क्या था, फेच C1, ठीक है, जो भी कर्सर का नाम है, इनटू वेरिएबल का नाम, जो जो वेरिएबल है उसमें वो। जैसे इसमें क्या किए, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसका क्लोज करते कर्सर। कर्सर क्यों क्लोज करते, क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया उसमें। अगर आप इसमें क्लोज नहीं कर सकते हो तो भी आपका एरर नहीं देगा, बट अगर आप पैकेज बनाते हो तो उसमें क्लोज करना मैंडेटरी है। कर्सर को आपको क्लोज करना है, या नेस्टेड कर्सर बनाते हो तो उसमें भी क्लोज करना जरूरी है। नहीं तो वैसे ऑरेकल क्या होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ खुल रहा है, पहला कर्सर कहाँ बंद हुआ, दूसरा कर्सर कहाँ ओपन हुआ, तो उसमें वो कंफ्यूज होता है। इसीलिए आप जब भी नेस्टेड कर्सर बनाओगे तो उसमें क्लोज जरूर करना। या पैकेज बनाओगे, पैकेज में तो मैंडेटरी है कि आपको क्लोज करना ही है, ठीक है। तो कर्सर क्या होता है, कर्सर इज द पॉइंटर टू द क्वेरी, पॉइंटर टू द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी एंड फेच डेटा वन बाय वन। उसके बाद कर्सर को डिक्लेयर कैसे कर्सर करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कर्सर, कर्सर का नाम, उसके बाद इज, उसके बाद क्वेरी, जो भी आपका क्वेरी होगा वो, ठीक है। उसके बाद
क्या करते हैं, ओपन। ओपन किस काम में आता है, ओपन जो भी हमारा कर्सर में क्वेरी लिखे है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। अगर हम लोग ओपन नहीं लिखते हैं तो क्या एरर देता है, इनवैलिड कर्सर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद क्या चलता है, फेच चलता है। फेच क्या करता है, जो भी कर्सर बॉक्स में आपका डेटा है उसको एक एक करके वो निकालता है, फेच। ठीक है। उसके बाद कब तक फेच करते हैं हम लोग, अंटिल लास्ट रिकॉर्ड तक, जब तक हम लोग का लास्ट रिकॉर्ड ना आ जाए तब तक हम लोग फेच करते हैं उसको। उसके बाद एग्जिट कब कर, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका मेन पार्ट पे कि कैसे बनता कैसे। पहले आप लोग नॉर्मल सिंटेक्स देख लो, उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर लिखे, कर्सर लिखे, कर्सर नेम लिखे, उसके बाद इज लिखे, उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट चला। ठीक है, जो भी आपका क्वेरी आएगा वो चलेगा। उसके बाद कर्सर वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो भी कर्सर का वेरिएबल है वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद बिगिन में जाएंगे, ओपन लिखेंगे, बिगिन में ओपन होगा। उसके बाद पेज चलेगा, उसके बाद क्लोज चलेगा, उसके बाद एंड चलेगा। ठीक है। तो आइए अब आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग ने क्या किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर क्या लिखा है, कर्सर, कर्सर का नाम लिखा है C1। उसके बाद इज लिखे, उसका सेलेक्ट इनम फ्रॉम EMP। ठीक है, ये हमारा क्वेरी हो गया। उसके बाद डिक्लेयर क्या करेंगे, कर्सर वेरिएबल। कर्सर हमारा क्या है, C1। ठीक है, इसमें क्या आएगा, C1 में क्या आया, जितना भी इनेम है वो सारा C1 में आ गया। ठीक है। अब ओपन किया, ओपन क्यों किए भाई, क्योंकि हमारा जो भी कर्सर में क्वेरी वो एग्जीक्यूट हो। उसके बाद लूप चला। ठीक है। उसके बाद फेच किए C1 इंटू C2। ठीक है। C1 जो भी है, C1 में कितना 14 रिकॉर्ड्स है, EMP में हम लोग को पता है टोटल 14 रिकॉर्ड्स है। तो EMP में क्या किया, 14 रिकॉर्ड्स था, तो पहला आया, पहला को निकाला। इसमें C1 में टोटल कितना है हमारे पास, अभी डेटा 14 है, ये मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें 14 है। तो एक बार फेच हुआ तो इसमें कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पे कितना बचा, 13। ठीक है, एक रिकॉर्ड क्योंकि फेच हो गया। फिर ये नीचे आया, वो उसने प्रिंट किया, जो भी काम था वहां पे किया, एंड किया। फिर DBMS में प्रिंट किया, एंड लूप किया। फिर ये ऊपर गया, लूप पे गया। अब ये क्या देख रहा है भाई, 13 रिकॉर्ड है। फिर दूसरा रो फेच किया, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 12। यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड आएगा, दूसरा। ठीक है, रो 1 फेच हो गया, रो 2 आया अब इसमें। फिर रो 2 चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे देखेगा भाई अभी और है, फिर क्या 11। जब यहाँ पे ये 14 में आ जाएगा, यहाँ बचा कितना, 0, और यहाँ पे 14, तब ये एग्जिट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, ये यूज किए, एग्जिट व्हेन, एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड। और ये परसेंट नॉट फाउंड क्या है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट शायद इसमें मैंने छोड़ दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। कर्सर एट्रीब्यूट, फर्स्ट क्या होता है, परसेंट इज ओपन। उसके परसेंट फाउंड, परसेंट नॉट फाउंड, परसेंट रो काउंट। ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं कर्सर के। परसेंट इज ओपन क्या बताता है कि आपका कर्सर ओपन है कि नहीं है। ठीक है, ये बताता है परसेंट इज ओपन। परसेंट फाउंड क्या बताता है कि आपका जो भी कर्सर में रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली फेच हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बताता है। ठीक है, वो ट्रू देता है, तब ट्रू देता है, ये ट्रू या फॉल्स देता है, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों बुलियन पे काम करता है। ठीक है, और ये जो रो काउंट है वो काउंट देता है कितना हमारा रो फेच हुआ। मैं अभी दिखाता हूँ इसमें एग्जांपल करके। परसेंट नॉट फाउंड किया तो वो अपोजिट होता है परसेंट फाउंड का। ठीक है,
तो यहाँ पे वही एट्रीब्यूट्स मैंने यूज किया, ये आप देख लेना, अगर आपको अभी ना समझ में आए, तो आप देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको अभी देखो परसेंट काउंट दिखाता हूँ। परसेंट काउंट क्या करता है कि आपका कर्सर में टोटल कितना रिकॉर्ड फेच हुआ वो दिखाता है। जैसे एक मैं लूप के अंदर भी चला देता हूँ, एक मैं लूप के बाहर भी चलाता हूँ। ठीक है, जैसे इसी पे चला देता हूँ। ठीक है, C1 परसेंट रो काउंट। ठीक है, ये हमको दिखाएगा टोटल कितना रो फेच हुआ है। ठीक है, देखो देखो परसेंट रो काउंट हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, मैंने बताया था कितना रो फेच हो रहा वो दिखाता है। जैसे फर्स्ट रो फेच हुआ किंग, उसके सेकंड ब्लैक, थर्ड क्लर्क, वैसे गया 14 तक मिलर तक। ठीक है, और मैं एक चीज और दिखा दूं, ये आपका परसेंट रो काउंट, परसेंट नॉट फाउंड, परसेंटेज ओपन आप लोग देख लेना, ये बुलियन पे काम करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, परसेंट फाउंड भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। परसेंट फाउंड आपका कर्सर से सक्सेसफुली फेच हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने इस ओपन को अभी ना मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा कि ये जो कर्सर में हमारा क्वेरी स्टोर किया है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो क्या आएगा, इनवैलिड कर्सर, एरर आएगा इनवैलिड कर्सर, और 1001 आता है एरर। ठीक है, कुछ कुछ एरर है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है। देखो 100, यहाँ पे देखो 1001 और ओ आर ए और 1001 इनवैलिड कर्सर। क्यों आया इनवैलिड कर्सर, क्योंकि हम लोगों ने कर्सर को ओपन ही नहीं किया था इसके लिए। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो किसका एग्जांपल, एक्सप्लिसिट कर्सर, इसको जनरल कर्सर भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, इम्प्लिसिट कर्सर का भी मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। इम्प्लिसिट कर्सर में भाई यही वाला क्वेश्चन, जैसे मेरे को इनेम चाहिए ना, इनेम फ्रॉम एएमपी, सेम आउटपुट आ रहा है भाई, बट इसमें तो हम लोगों ने ना कर्सर बनाया, ना हम लोगों ने लूप लिखा, ना फेच लिखा, ना ओपन लिखा, ना क्लोज लिखा, फिर भी सेम डेटा आ रहा है ना। तो ये होता है इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जांपल। अभी जो हम लोग बनाए वो एक्सप्लिसिट कर्सर था सारा। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, और हम लोग इस पे क्वेश्चन जो भी करेंगे वो चैट जीपीटी का क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन रखा उस पे काम करेंगे, नहीं, अपन लोग डायरेक्ट गूगल से पूछेंगे भाई क्वेश्चन बता, उस पे काम करेंगे। सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने नहीं रखा, और जैसे लगते हैं चार पांच क्वेश्चन फिक्स, वैसे नहीं। यहाँ चैट जीपीटी में जो भी क्वेश्चन देगा वो हम लोग बनाएंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस भी होगा और आप लोग को अभी समझ में भी आएगा। अभी ऐसे कर्सर में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, फॉर अपडेट कर्सर, फॉर कर्सर, उसके बाद रेफ कर्सर, बहुत सारा कर्सर पढ़ना। तो टेंशन ना लो, सारा कुछ करेंगे। लो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, बेसिक कर्सर। फाइव क्वेश्चन होते हैं। चलो, पांच क्वेश्चन हम लोग पास है। ठीक है, फॉर अपडेट, ये आ गया भाई अपडेट कर्सर का, इसको अपन लोग बाद में करेंगे।
फॉर अपडेट कर्सर मतलब मान के चलो 4 क्वेश्चन है। फॉर अपडेट कर्सर का एक ये होता है, उस अलग टॉपिक में मैं बनाऊंगा उसका। पहले ये चारों को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा मत सोचना कि हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन छोड़ेंगे, इसको भी बनाएंगे भाई। बट फॉर अपडेट कर्सर जब पढ़ेंगे ना, तो कंट्रोल प्लस से ऑल प्लस टैब। चलो यहाँ पे चारों क्वेश्चन अपना रख लेते हैं। क्या क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, राइट अ पीएल इक्वल ब्लॉक यूजिंग अ कर्सर फेच एंड डिस्प्ले ईएमपी नंबर ई नेम एंड सेल ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, कर्सर के थ्रू बनाना। हम लोग को क्या क्या बोल रहा है निकालने, ईएमपी नंबर। ठीक है, उसके बाद नाम बोल रहा है, उसके बाद उसका सैलरी सारा एम्प्लॉय का। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं, डिक्लेयर। ठीक है, कर्सर, कर्सर का नाम लिख लेते हैं C1। उसके बाद इज सेलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम EMP। ठीक है, ये बोला है भाई हमको चाहिए, तो कर्सर लिखा है। ठीक है, कर्सर का नाम लिए, सिंपल। उसके बाद क्या किए, कर्सर लिखे, कर्सर का नाम लिखे, इज लिखे, उसके बाद अपना क्वेरी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, कर्सर का वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे C2। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी, V अंडरस्कोर EMPNO EMP डॉट EMPNO परसेंट टाइप। ठीक है, ये बज रहा था, वही मैं देख रहा था। ठीक है, उसके बाद V अंडरस्कोर ई नेम, V अंडरस्कोर ई नेम EMP डॉट ई नेम परसेंट टाइप। उसके बाद B अंडरस्कोर सेल EMP डॉट सेल परसेंट टाइप। उसके बाद बिगिन। उसके बाद क्या करना, ओपन। कर्सर का वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। अब कर्सर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, उसके बाद लूप चलाएंगे, क्योंकि एक ही काम को बार बार हम लोग को करना है। लूप चला, उसके बाद लूप चलेगा, उसके बाद फेच क्या करेंगे, C1 इंटू क्या क्या है भाई, V अंडरस्कोर EMPNO, EMP नंबर आ गया, V अंडरस्कोर ई नेम डॉट V अंडरस्कोर सेल। उसके बाद एग्जिट व्हेन C1 परसेंट नॉट फाउंड। ठीक है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में क्या करो, EMP नंबर क्या करो, B अंडरस्कोर EMPNO नहीं है। ठीक है, EMP नंबर ई नेम V अंडरस्कोर ई नेम सर V अंडरस्कोर सर। ठीक है,
अभी मैं बना रहा हूँ, आप लोग को बताऊंगा सारा कुछ कैसा कैसा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से करना है सारा कुछ। ये तो मैंने फैन बंद किया, मच्छर काट रहा है पूरा पैर में। उसके बाद एंड लूप एंड बैक स्लैश। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले ईएमपी नंबर आया है, ठीक है, 7839। ई नेम क्या है उसका, किंग है। ठीक है, सैलरी कितना, 5200। उसके बाद फिर ब्लैक का आया है ईएमपी नंबर, फिर 3150। वैसे ही क्लर्क का आया, सबका ई नेम, ईएमपी नंबर, नेम, सेल आ गया, वही निकालने बोला था। ठीक है, अब आइए हम प्रोग्राम देखे क्या लिखा मैंने। सबसे पहले क्या किया, वही बोला था, डिक्लेयर किया कर्सर। कर्सर का नाम लिखा इज। ठीक है, कर्सर कर्सर का नाम इज, क्वेरी लिखा, क्वेरी में क्या क्या बोला था, ई नेम, ईएमपी नंबर चाहिए भाई, ई नेम चाहिए, सेल चाहिए, उसके लिए मैंने बनाया। उसके बाद सबसे पहले मैंने उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया, कर्सर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये डिक्लेरेशन पार्ट भाई पूछना मत कैसे किया, पता है सबको, और जिसको नहीं पता वो भाई जाके प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया सारा कुछ अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ईएमपी नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद ईनेम के लिए वेरिएबल बनाया, सेल के लिए वेरिएबल बनाया, क्योंकि ये सारा कुछ इसमें डालना है इसलिए। ठीक है, उसके बाद ओपन किया। ओपन क्यों किया, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद लूप चला, पेज में हम लोग C1 किए इंटू बी अंडर स्कोर ईएमपी नंबर, बी अंडर स्कोर सेल, सब कुछ है। एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड। ठीक है, एग्जिट कब करो, जब ये ना मिले। उसका डीबीएमएस में मैंने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे एक ईएमपी नंबर है, इसमें तो टोटल 14 रिकॉर्ड स्टोर होगा C1 में। सबसे पहले ओपन हुआ, अभी C1 में कितना 14 है, उसका लूप में गया, एक रिकॉर्ड निकाला, जैसे किंग का निकाला, किंग का ईएमपी नंबर निकाला, उसका नाम निकाला, सैलरी निकाला, उस सबको प्रिंट किया। फिर सेकंड में क्या गया, ब्लैक में गया, सेकंड रो में ब्लैक में गया, ब्लैक का सारा डिटेल निकाला। उसके बाद फिर थर्ड रो में गया, थर्ड में जो होगा उसका निकाला। ऐसे करते करते 14 में गया, 14 में मिलर मिला, मिलर का निकाला। ठीक है ना, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, write a cursor that accept a department number and display the e-name and job। क्या बोल रहा है, कर्सर बना, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ठीक है, उसका हमको ई नेम चाहिए और जॉब चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 डाले तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में कौन कौन है, डिपार्टमेंट नंबर 20 डाले तो डिपार्टमेंट नंबर 20 में कौन कौन है, उसके लिए बनाना। तो सबसे पहले लिखे डिक्लेयर कर्सर C1 इज सेलेक्ट चाहिए ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP where। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, C2 डायरेक्ट मैंने कर्सर को डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों टाइप से बता दिए, एक तो सिंगल सिंगल भी करना और एक डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओपन किए, सॉरी, बिगिन, ओपन C1 लूप पेज
C1 into C2, ठीक है, except when C1% not found, ठीक है, dbms underscore output dot put line C2 dot ename C2 dot job, ठीक है, and loop and backslash। जैसे मैं डिपार्टमेंट नंबर 10 डालूं तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का मेरे को सारा डेटा दे 10। हाँ, देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 में कौन है, क्लर्क है जिसका जॉब क्या है, मैनेजर है, मिलर है जिसका जॉब क्या है, क्लर्क है। ये डेटा जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, तो पहले इसका चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 का देखो। हाँ देखो क्लर्क आया भाई, जो मैनेजर है क्लर्क आया, जो मैनेजर है, ब्लैक आया जो क्लर्क है, ठीक है। क्लार्क और क्लर्क डिफरेंस है दोनों में, ए और ई का डिफरेंस बस। हाँ क्लार्क है क्लर्क है, ठीक है, डेटा सही है। देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 मैंने डाला, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 20 डालता हूँ, कंट्रोल प्लस जे डिपार्टमेंट नंबर 20, ठीक है। इसमें कौन है, जोन्स है, स्कॉट है, फॉर्ड है, स्मिथ है, चेक करता हूँ 20 डाल के। हाँ जोन्स है भाई मैनेजर है, स्काउट है, एनालिस्ट है, फॉर्ड है, एनालिस्ट है, देखो फॉर्ड, एनालिस्ट, स्कॉट, जोन्स, एडम क्लर्क, मतलब हाँ सही डेटा आ रहा है, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट नंबर एक्सेप्ट कर रहा, ये M% 10 है भाई, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर। हमारा क्वेरी जो बोला था कि एक ऐसा कर्सर बनाओ जो डिपार्टमेंट नंबर एक्सेप्ट करे, जो भी मैं डिपार्टमेंट नंबर डाल रहा हूँ, मतलब रन टाइम पे डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने वहां पे 10 लिख दिया या 20 लिख दिया, वैसे वैसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पे डायरेक्ट किया, डिक्लेयर किया, कर्सर लिखा, कर्सर का नाम लिखा, उसके बाद मेन क्वेरी लिखा, वेयर में डिपार्टमेंट नंबर मैंने डायनेमिकली लिया M%10, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्सर डिक्लेयर किया, कर्सर वेरिएबल डिक्लेयर किया, बिगिन किया, ओपन किया, लूप किया, सारा में आप देख रहे हो कि ये चीज सेम चल रहा है, सेम। उसके बाद आपको कुछ भी करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना, कुछ भी, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। बट हाँ फॉर कर्सर में नहीं, और इसमें ये जनरल कर्सर के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर कर्सर में डिफरेंस रहेगा, सिस्टरफ कर्सर में डिफरेंस रहेगा, वो सबका भी सिंटेक्स देखेंगे हम लोग। ज्यादातर कर्सर आप बोल सकते हो रैप कर्सर यूज ज्यादा होता है, सिस्टरफ कर्सर ज्यादा यूज होता है। अगर प्रोसीजर या फंक्शन में आपको रैप कर्सर पास करना है, तो उसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा इसी में ना क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन तो बन गया, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? Create a cursor, fetch the details of all employees whose salary greater than 3000 and display their e-name and sal and department number। ऐसा एम्प्लॉय निकालो जिसका सैलरी 3000 से ज्यादा हो। तो ये भी सिंपल है भाई, ठीक है। डिक्लेयर
cursor name is C1 is select, क्या क्या निकालने बोल रहा है, ename comma cell comma department number from EMP where cell greater than 3000, ठीक है। उसका C2 C1% प्रोटोटाइप, स्पेस नहीं होता इसमें, ठीक है। उसके बाद बिगिन, अरे भाई क्या हो रहा है, ओपन C1, उसके बाद लूप चला नॉर्मल, उसके बाद पेज करेंगे C1 इंटू C2, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, व्हेन कब एग्जिट करो, जब C1 का लास्ट रिकॉर्ड में, नॉट फाउंड, ठीक है। इतना हो गया। अब डीबीएमएस आउटपुट, ये क्या है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, मैंने आप लोग को बताया था ये पैकेज है जो प्रिंट कराने का काम में आता है, ठीक है ना। तो अब C2 डॉट ई नेम, उसके बाद C2 डॉट सेल, ये मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंड, अभी तक आप लोग देखते हो गया, मैंने किसी में क्लोज नहीं लिखा है, ठीक है। ऑरेकल बाय डिफॉल्ट समझ ले रहा है कि हाँ भाई जो इसका कर्सर है यहाँ पे स्टॉप हो रहा है वही, लेकिन पैकेज रहता है या मैं नेस्टेड कर्सर यूज करता तो वहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ता है। हाँ देखो, इन सबका कर्सर 3000 से ज्यादा है, देखा है ना। किंग का कितना है 5200, ब्लैक का कितना है 3150, क्लर्क का कितना है, क्लार्क का कितना है 3216.5, जोन्स का कितना है 3175, स्काउट का कितना है 3200, पॉट का भी 3200, ठीक है। इतना हो गया। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाया, हम लोगों ने जो भी बनाया है भाई यहाँ से बनाया, एआई से बनाया, एआई ने जो क्वेश्चन हम लोग को दिया वो बनाया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट कर्सर। अभी तक तो हम लोग सिंगल टेबल पे काम कर रहे थे, एक ही कर्सर यूज कर रहे थे, एक ही टेबल पे ईएमपी पे। अब देखो ईएमपी डीपीटी दोनों पे दिया, राइट अ कर्सर विथ अ ज्वाइन बिटवीन ईएमपी एंड डीपीटी टू डिस्प्ले ई नेम जॉब एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक ऐसा कर्सर बनाना है जिसमें हमारा ई नेम भी हो, ई नेम और जॉब हटा दो, ठीक है, ई नेम हो और डिपार्टमेंट का नाम हो उसका, वो बनाते हैं। तो अब ज्वाइन लगाना है, ये बता दिया, बट इंटरव्यूअर जो है वो नहीं बताता कि ज्वाइन करना है ये, वो डायरेक्ट बोलेगा कि मेरे को प्रिंट करके दो कर्सर के थ्रू ई नेम और डी नेम, ईएमपी का नेम और डिपार्टमेंट का नेम। C1 is select dot name, comma d dot name। ये भाई सीक्वल में, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कर्सर कर्सर का नाम इस के बाद जो भी क्वेरी मैं लिख रहा हूँ ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में, वो सारा सीक्वल का है, ठीक है ना। तो अगर सीक्वल आपको आता है तो ही आप क्लियर देखना भाई, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको। ईएमपी का ए इनर जॉइन डीपीटी का टी, किस बेसिस पे हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं, ईएमपी नंबर, ए सॉरी डीपीटी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट ठीक है। उसका कर्सर को डिक्लेयर करता है, मैं डायरेक्ट करता हूँ भाई, उतना मैं नहीं करूंगा कि एक एक को इंडिविजुअली डिक्लेयर करूँ।
टाइप, बिगिन ओपन C1 लूप पेज C1 into C2 except when C1 percent not found। ठीक है, DBMS आउटपुट, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में क्या करो C2 डॉट ename, उसके बाद मेरा क्या दो, पहले नाम दो, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट का नाम दो, C2 डॉट ename। ठीक है, लूप बैकस्लैश। चलो देखते हैं हमारा कर्सर काम करता है कि नहीं। हाँ भाई, काम तो कर रहा है। ब्लैक का सेल्स है, ठीक है, कलर का स्काउट है। एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। तो रीचेक करने के लिए ना, बस ये वाला जो तुमने लिखा है, ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी करो, देखो आ जाएगा। हाँ, देखो ब्लैक का क्या है, सेल्स है, ब्लैक का सेल्स है। कलर का क्या है, अकाउंटिंग है, क्लार्क का अकाउंटिंग का। जोन्स का क्या है, रिसर्च है, जोन्स का रिसर्च है। ये क्या डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट है। ये मैं बता दूं कैसे किया। सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया, कर्सर लिखा, कर्सर का नाम लिखा, इतना तो पता है भाई। उसके बाद इज लिखा, उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट में ये पूरा सीक्वल है, इनर ज्वाइन लगा दिया। ठीक है, किसके बेसिस पे, किस कंडीशन पे, डिपार्टमेंट नंबर में, क्योंकि दोनों में डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है। उसके बाद फिर मैंने एक कर्सर का वेरिएबल डिक्लेयर किया C2, उसमें क्या है, C1 है। ठीक है, ओपन किया C1 को। ओपन क्यों करते हैं भाई, क्योंकि जो भी कर्सर में हमारा क्वेरी वो एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, उसका लूप चला, पेज चला, पेज C1 इंटू C2। पेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कर्सर से आउटपुट आया है उसको एक वेरिएबल में रखना पड़ता है, उसके लिए हम लोग पेज कमांड का यूज करते हैं। एग्जिट क्यों यूज करते हैं, अगर एग्जिट नहीं यूज करेंगे तो वो इनफाइनाइट तक रन करेगा हमारा लूप, तो उसको समझ में नहीं आया एग्जिट कहाँ से करना है। ठीक है ना, तो इसीलिए एग्जिट का यूज करते हैं C1 परसेंट नॉट फाउंड। और C1 परसेंट नॉट फाउंड क्या है, ये हमारा कर्सर का एट्रीब्यूट्स है, 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोगों ने देखा। अगर उसको आपको और अच्छे से देखना है तो आप जाके गूगल कर लेना। सबसे पहले अपने फ्रेंड बनाओ गूगल और चैट जीपीटी को, कुछ भी समझ में ना आए उसको जाके वहां रख दो। और आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन अटेंड किया वो सारा चैट जीपीटी से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर सॉरी, डीबीएमएस में मैंने प्रिंट किया इसको, ईनेम को और डिपार्टमेंट का नाम को। उसका लूप चला, एंड चला। चलो ये वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, ये हमारा सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो बनाया तो लिए भाई, मैंने देख लिया, बना लिया। अब ये सही है कि नहीं, ये देखो, देखो ये खुद बता देगा बस तुम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके। नाइस ट्राई। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ कोड में मिस्टेक है, यू डिड नॉट क्लोज। हाँ, ये भी बोल रहा है कि हम लोगों ने क्लोज नहीं किया कर्सर को, एंड में क्लोज नहीं किया। ठीक है, ये छोटा सा मिस्टेक है, बट वो मिस्टेक नहीं मैं मानता हूँ। ठीक है, आप कब क्लोज करोगे, जब भी आप पैकेज, अगर इस टाइम में छूट जाता कोई दिक्कत नहीं, बट आपका पैकेज में नहीं छूटना चाहिए भाई। और जब भी आप नेस्टेड कर्सर यूज करो तो नहीं छूटना चाहिए। देखो आपको बता भी दिया चैट जीपीटी कहाँ मिस्टेक है, हम लोग क्लोज नहीं लिखे हैं। ठीक है, और हम लोग जितना प्रोग्राम बनाए उसमें अभी तक हम लोग क्लोज का यूज नहीं किया, बट हाँ अगर आप कर रहे हो तो क्लोज यूज करो, मैं बोलूंगा। मैं यूज नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पे भी लिखा है इम्पोर्टेंट टू क्लोज द कर्सर, तो आप लोग क्लोज करना भाई। ठीक है, चलो ये भी बता दिया ना, नाइस ट्राई।
कुछ छोटा सा गलती था वो भी पूछ के बता दिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हम देखते हैं कर्सर का ही टाइप होता है। 5 टाइप होता है। अभी जो हम लोग पढ़े वो जनरल कर्सर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 और कर्सर, रेफ कर्सर, फॉर अपडेट कर्सर, फॉर कर्सर। ठीक है, ये अभी 4 कर्सर पढ़ना है हम लोग को। और टोटल 5 टाइप का होता है। जनरल कर्सर, फॉर अपडेट कर्सर, फिर से जनरल कर्सर हो गया, फॉर अपडेट कर्सर हो गया, फिर फॉर कर्सर हो गया, उसके बाद पैरामीटराइज कर्सर, उसके बाद रेफ कर्सर। तो अभी हम लोग जनरल कर्सर पढ़ लिए और 4 कर्सर है तो वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्त लोग के साथ शेयर करो। और भी हम लोग क्वेश्चन, जितना भी अब क्वेश्चन करेंगे सारा एआई से करेंगे, चैट जीपीटी से आज करेंगे भाई। इस टॉपिक पे हमें कुछ क्वेश्चन दो, 4-5 क्वेश्चन जो भी होगा, 10 क्वेश्चन। प्रोसीजर फंक्शन जब करेंगे उसमें हम लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, बट अभी 4-5 क्वेश्चन इनफ है। और प्रैक्टिस करते रहो, केवल देखो मत। देख के नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। और जहां ना समझ में आए तो उसको गूगल करो, चैट जीपीटी पे देखो। ठीक है, थैंक यू।